पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नई दिल्ली दौरा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन में हुए शामिल। कहा बीजेपी संगठन केवल एक राजनीतिक ढांचा नहीं है। डीएम सविन बंसल का जनता दरबार, डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्या। दरबार में प्राप्त हुई 158 शिकायतें। डीएलजीए का अवैध निर्माण पर शिकंजा, वीसी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर सीलिंग की कार्रवाई। तपोवन में अवैध निर्माणों का किया सील। जॉर्ज एवरेस्ट भूमि प्रकरण का मामला, हाईकोर्ट ने शुल्क नहीं लेने का दिया आदेश। निजी कंपनी लोगों से प्रवेश शुल्क के नाम पर कर रही है वसूली। और जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने सुनी समस्या। कई विभागों के 45 आवेदन पत्र किए दर्ज। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे मुख्य सेवक धामी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन में यहां पर शामिल हुए। बीजेपी संगठन केवल एक राजनीतिक ढांचा नहीं है, ये बात कही है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का परिवार है। सामूहिक शक्ति से जनसेवा और राष्ट्रहित के संकल्प को मजबूत किया जा रहा है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि डीएम की ओर से जनता दरबार लगाया है। सविन बंसल की ओर से ये जनता दरबार लगाया गया, जिस जनता दरबार में सभी की समस्याओं को सुना गया है। डीएम बंसल ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। दरबार में 158 शिकायतें आई हैं और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बुजुर्ग, विधवा और यहां पर लकवाग्रस्त का राइफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा चुके सूर्य प्रकाश के ऋण का निस्तारण कर दिया गया है। कैंसर पीड़ित बेटियों की शिक्षा नंदा सुनंदा से यहां पर पुनर्जीवित की गई है। विधवा की दिव्यांग बेटी का आरटी के तहत दाखिला न देने पर निजी स्कूल के प्रबंधक तलब किए गए कि कुछ समस्याएं वहां पर आई थी। सीईओ और यहां पर डीईओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। जनता दरबार आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच है, ये बात कही है डीएम सविन बंसल ने। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायतों का समय पर गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को लिखित रूप में दी गई है। चलिए, अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, ऑयल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने
डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर लगातार यहां पर एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है और ऐसे में यहां पर कई अवैध निर्माणों को लेकर एक्शन किया गया, शिकंजा कसा गया। टिहरी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा। प्राधिकरण की वीसी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर सीलिंग की कार्रवाई यहां पर की गई है। तपोवन में अंकुर मलिक, मनमोहन पोखरियाल और सूर्य कुमार के अवैध निर्माणों को सील किया गया है। सहायक अभियंता पंकज पाठक के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता विपिन कुठारी और सुपरवाइजर ने पुलिस बल की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण क्षेत्र में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, ऑयल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे आईआईटी रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल
अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई है। कार्यक्रम में कई विभागों से संबंधित 81 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 36 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। आपको बता दें कि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए दे दिया गया। डीएम की ओर से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाए और समयबद्ध तरीके पर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायतकर्ता एक ही समस्या को लेकर दोबारा जन सुनवाई में आता है और यहां पर संबंधित अधिकारी उसका समाधान समय पर नहीं कर पाता तो उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर
और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, ऑयल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी, बाहर अंदर सब टंक, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल के निर्देश में जिला सभागार नई टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी वरुण अग्रवाल ने जनता दरबार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 45 आवेदन पत्र दर्ज किए गए। सीडीओ ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित शिकायतों को लेकर शिकायतकर्ताओं के साथ बातचीत कर जल्दी निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों की आजीविका के स्रोतों को बढ़ाने, ब्रांड को विकसित करने और बिजनेस डेवलपमेंट का कौशल आदि के लिए कृषि, उद्यान, जीएम, जीआईसी, पर्यटन आदि विभागों को लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। राज्य आपदा मोचन निधि मद में विभागों द्वारा प्रस्तावित विभागीय क्षतियों को यहां पर नवीन मानकों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र सहित शाम तक सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। में लगभग 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें कोशिश यही की गई है कि मौके पर संबंधित विभागों को तत्काल उसका निस्तारित के निर्देश दिए जाएं। उसमें कुछ शिकायतें रोड संबंधी हैं, कुछ मांगे हैं, तो उसमें विभाग को इसी हफ्ते में निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को बोला है और त्वरित कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
तो वहीं जॉर्ज एवरेस्ट भूमि प्रकरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क न लेने के आदेश पारित किए गए हैं, तो वहीं एक निजी कंपनी लगातार लोगों से प्रवेश शुल्क के नाम पर वसूली कर रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग आंदोलनरत हैं। इसी बीच एक नया प्रकरण सामने आया है। स्थानीय निवासी प्रकाश राणा ने 3 लोगों पर सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा लेने के बावजूद भी यहां की भूमि को खुद बुद्ध किए जाने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने एक बड़े घोटाले की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो जिलाधिकारी से बातचीत करेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। जो आज की डेट में इन लोगों जो आज की जो कंपनी वहां जो बसी हुई है, जिनको 142 एकड़ जमीन जो इनको लीज पर दी है सरकार ने, उसमें भी धांधलेबाजी। उनको ही नहीं पता कि हमारी जमीन है क्या मुद्दा, वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मिस्टर मित्तल जी वहां पर रहते हैं, मित्तल जी को बेच रखी है। किरतपाल सिंह जी वगैरह इन 3 लोगों ने मित्तल जी को 2.5 एकड़ जमीन उनको बेच रखी है। बताओ, उनमें से उसने अपना अलग से बैरिकेड, बल्कि जो नगर पालिका के जो फुटपाथ वो जाने। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहें साधना प्लस पर।